प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान के हिरोशिमा में हैं। पीएम मोदी चौथी बार G7 सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी जापान पहुंचे तो पश्चिमी देशों ने एक बड़ा खेल शुरू कर दिया। ये सभी देश पीएम मोदी को फंसाने की कोशिश में जुट गए हैं। सम्मेलन शुरू होने से पहले ही भारत को धमकियां दे रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि G7 सम्मेलन में भारत को घेरने की क्या तैयारियां चल रही हैं। दरअसल इस बार G7 देश पीएम मोदी को सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर ही नहीं देख रहे, बल्कि G20 बैठक के होस्ट के तौर पर भी देख रहे हैं। भारत में होने वाली G20 की बैठक ऐसा मौका है जिसका इंतजार पश्चिमी देश काफी समय से कर रहे हैं, क्योंकि भारत में होने वाला G20 सम्मेलन जापान में हो रहे G7 सम्मेलन से कहीं ज्यादा बड़ा मंच है। पश्चिमी देशों का मानना है कि मंच जितना बड़ा होगा, रूस पर उतना ही ज्यादा दबाव बनाया जा सकेगा। इसीलिए पश्चिमी देश जापान में हो रही G7 बैठक में पीएम मोदी को अपनी तरफ करने के लिए सभी हथकंडे अपना रहे हैं। ये देश भारत की तारीफ भी करते हैं और फिर भारत को डराने और धमकाने की कोशिश भी करते हैं। पश्चिमी देश जानते हैं कि अगर G7 बैठक में वो मोदी को अपनी तरफ नहीं कर पाए तो भारत में होने वाली G20 बैठक में वो रूस को नहीं घेर पाएंगे। ये लगभग तय माना जा रहा है कि भारत में होने वाले G20 सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार पुतिन और पश्चिमी देशों का आमना सामना होगा। ऐसे में पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत में बैठकर वो पुतिन को सबके सामने जलील करें, उसी भारत में बैठकर जो पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद रूस का साथ देता आया है। लेकिन भारत ने पश्चिमी देशों के मंसूबों पर ऐसा पानी फेरा है जिसके चलते ये सभी नाराज हो गए हैं। भारत साफ कर चुका है कि वो दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन को हाईजैक नहीं होने देगा। भारत का मानना है कि G20 में रूस को कोसने के बजाय ग्लोबल इश्यूज पर बात की जाए, जैसे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, फूड सिक्योरिटी, टेररिज्म, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी। भारत जानता है कि पश्चिमी देश आजकल सभी बड़े वैश्विक सम्मेलनों का इस्तेमाल रूस को गाली देने के लिए करते हैं। जापान में हो रहे G7 सम्मेलन में भी पश्चिमी देशों ने ठीक यही किया। पश्चिमी देशों ने अचानक G7 सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बुला लिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने तो जापान पहुंचते ही रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया। लेकिन भारत चाहता है कि ऐसा कुछ भी G20 सम्मेलन में नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये देश अब भारत को धमकी दे रहे हैं, पीएम मोदी पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी के जापान पहुंचने से पहले यूरोपियन यूनियन ने भारत के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी दी है। पश्चिमी देशों का कहना है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है और उसे प्रोसेस करके महंगे दामों पर यूरोप को बेच देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सभी देश जानते हैं कि भारत में होने वाली G20 बैठक में पुतिन खुद आएंगे, और अगर ये सभी